Hello friends, welcome on ITI Career. Indian Oil Corporation IOCL Apprentice Recruitment 2026 जो भारत सरकार का उपक्रम है इंडियन ऑयल, उसमें वैकेंसी आई है अप्रेंटिसशिप की। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, लोकेशन क्या रहेगी जॉब की, आपको कैसे फॉर्म भरना है और उसके अलावा आपको स्टाइपेंड, आपको पेमेंट कितना मिलने वाला है, सारी डिटेल समझते हैं वीडियो के थ्रू। बने रहिए हमारे साथ। माई सेल्फ शिवराज सिंह एंड लेट्स स्टार्ट। ITI Career Job Alert and Preparation। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2026 का नोटिफिकेशन आया है। IOCL मथुरा रिफाइनरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, अप्रेंटिस अधिनियम के तहत विभिन्न ट्रेडों फिटर, बॉयलर, इलेक्ट्रीशियन में प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवारों को पहले NAPS या NATS पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और उसके बाद विभाग द्वारा जारी एक अनिवार्य गूगल फॉर्म भरना होगा। ये भर्ती 12 से 24 महीने के लिए निश्चित अवधि के प्रशिक्षण के लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ में आपको कुछ पेमेंट भी मिलेगा। यही अप्रेंटिसशिप है। अब IOCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 की हम जो डिटेल है वो क्या क्या है वो समझते हैं। तो संस्था का नाम तो आप जानते ही, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पद नाम क्या रहने वाला है, ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस का ये पोस्ट है। इसमें कुल पोस्ट है 108। योग्यता क्या रहने वाली है, ITI डिप्लोमा, BSc, बीकॉम का भी ऑप्शन है यहाँ पे, अकाउंट्स का अगर आपका है तो। और नौकरी का स्थान कहाँ रहने वाला है, वो रहेगी मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश में, UP में आपको ये पोस्टिंग मिलने वाली है। साथ में ही और क्या डिटेल है, वेतन आपका पेमेंट मिलेगा अप्रेंटिसशिप रूल्स के अनुसार। जो भी स्टाइपेंड मिलता है डिग्री, डिप्लोमा और ITI अलग अलग, सबके लिए अलग अलग गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है। अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, 20 फरवरी 2026 से पहले आपको फॉर्म भरना है। अब इसमें अलग अलग ट्रेड और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप पद का जो पोस्ट कैसे दी गई है, तो फिटर ट्रेड अप्रेंटिसशिप में फिटर के 19 है, बॉयलर के 22 है, मैकेनिकल के 23 है और इलेक्ट्रिकल के 20 है और इंस्ट्रूमेंट्स के 23 ये पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। साथ में ही जो अकाउंट्स है, जिसने अकाउंट्स में बीकॉम कर रखा है, उसके लिए भी एक पोस्ट यहाँ पे दी है साथ में ही। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, क्या क्या तिथियां रहने वाली है इसकी। आवेदन प्रारंभ होगा 7/2 यानी 7 फरवरी 2026 से स्टार्ट करेंगे फॉर्म, और आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है 20/2 यानी 20 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है। अब फॉर्म भरेंगे तो उसका कुछ पेमेंट आपको देना पड़ेगा क्या, फीस देनी पड़ेगी क्या, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी फीस आपको नहीं देनी, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, PW, किसी को भी फीस नहीं देनी है। यहाँ पे आपकी एज की लिमिट क्या रहने वाली है, न्यूनतम आयु रहेगी आपकी 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी आपकी 24 वर्ष। ST SC के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष, PW BD उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष, यानी जो फिजिकल डिसेबल्ड है उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। तो ये गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग सबको छूट मिलने वाली है। अब चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली, कैसे सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियर दिया गया कि उम्मीदवारों का चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की मेरिट, यानी आपने ITI किया तो उसके बेस पे, आपने BTech किया तो उसके बेस पे, डिप्लोमा किया तो उसके परसेंटेज बेस पे, और साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पे किया जाएगा। जनरली यही प्रोसेस हमेशा होता है। वेतनमान क्या रहने वाला है, सैलरी आपकी, तो चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिस अधिनियम 1961-1963 IOCL के नियमों के अनुसार मासिक वजीफा यानी स्टाइपेंड दिया जाएगा, आपको मानदेय दिया जाएगा। अब शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, सबके लिए अलग अलग है कुछ न कुछ यहाँ पे। तो अप्रेंटिस फिटर के लिए 10वीं पास होना चाहिए और ट्रेड में 2 वर्ष का ITI उत्तीर्ण होना जरूरी है। फिटर के लिए ITI जरूरी है। दूसरा है बॉयलर के लिए BSc होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ में हुआ, इसका मतलब BSc होना जरूरी है बॉयलर पोस्ट के लिए। अब टेक्नीशियन
अप्रेंटिस मैकेनिकल में क्या चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा यानी बीटेक चाहिए आपके। मैकेनिकल में आप बीटेक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा यानी वही बीटेक चाहिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा यानी ये बीटेक के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस में अकाउंट्स का भी यहाँ पे दिया है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक यानी बीकॉम आपका होना जरूरी है अगर आप अकाउंट्स में अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं तो। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें, तो स्टेप 1 रहेगा आपका कि NAPS या NATS पोर्टल पर रजिस्टर करें और अवसरों के लिए अप्लाई करें। उसमें अवसर दिए होंगे, आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद फिर आपको अवसर वहां दिए जाएंगे, उसमें जाके कर सकते हैं। तो ये NAPS खास तौर से ITI वालों के लिए है और NATS जो है ये उससे अदर जो डिग्री डिप्लोमा बीटेक वगैरह उनके लिए है। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जाएंगे apprenticeshipindia.gov.in पर। ये सरकारी वेबसाइट है और उस पर मेन्यू आएगा, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी को चुने। सर्च कॉलम में लोकेशन के तौर पे IOCL मथुरा रिफाइनरी आएगी, वहाँ पे उसको चुने, संबंधित ट्रेड पे जाएं। उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल के साथ लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो पोर्टल के स्टेप्स को फॉलो करें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें। रजिस्ट्रेशन NAPS पे NATS पे कैसे किया जाता है हमने डिटेल एक वीडियो बना रखा है। तो ITI कैरियर के नाम से हमारा YouTube चैनल है, उस पर वो वीडियो मिल जाएगा आपको। और डिटेल चाहिए तो ITIcareer.in पे भी आप जाके उसको समझ सकते हैं कैसे हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना है NAPS पोर्टल पर। अब दूसरा है NATS पोर्टल, उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। तो इसमें भी ऐसा ही प्रोसेस है कि आपको nats.education.gov, ये भी सरकारी वेबसाइट है, इस पे जाना है। लॉगिन होने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा करें और डैशबोर्ड से IOCL रिफाइनरी द्वारा नोटिफाई किए गए विज्ञापन पर अप्लाई कर दें। आप एप्लीकेशन के लिए एस्टैब्लिशमेंट ID होगी आपकी, एस्टैब्लिशमेंट ID सबकी है। तो ये NATS पोर्टल के लिए तो ये है NUPMTC और 501। ऐसे ही NAPS पोर्टल के लिए E121509000008 ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट ID है, इसके अकॉर्डिंग आप जाएं। उसके बाद स्टेप 2 स्टार्ट होगा आपका। तो स्टेप 2 में गूगल फॉर्म पर अतिरिक्त डिटेल भरें, अनिवार्य जरूरी है। NAPS NATS पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद दिए गए गूगल फॉर्म पर भी डिटेल सबमिट करना जरूरी है। इस लिंक पर जाएं। गूगल फॉर्म पर अतिरिक्त जानकारी सबमिट करने के लिए यहाँ क्लिक करें, मथुरा रिफाइनरी पे जाके क्लिक करना, आप उसी में मिलेगा आपको वहाँ पे। और हर कैंडिडेट सिर्फ एक ही जवाब सबमिट करे, ज़्यादा फॉर्म नहीं भरना, आपको एक ही जवाब फिल करें। सुनिश्चित करें कि डिटेल NAPS NATS पोर्टल सबमिशन से बिल्कुल मेल खाती हो। ऐसा नहीं है कि NATS या NAPS पोर्टल पे तो थोड़ा डिफरेंस था, यहाँ अलग भर दिया आपने, सेम टू सेम आपका होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको महत्वपूर्ण लिंक पे जाना है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आवेदन का लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक आपको अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। आप ITI कैरियर पर जाएं और वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। और साथ में ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है तो वहाँ पे भी आप ITI कैरियर पे जाके ऐसा कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़ के आप अपडेट रह सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको क्या अपडेट आ रहे हैं वो बताया जाएगा। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।